कि बंदा नेकियों की तरफ पेशकदमी करने लगता है, उसे नेकियां इतनी भली, इतनी अच्छी, इतनी सोहनी, इतनी प्यारी लगती हैं कि नेकी की तरफ भागते 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 वो अल्लाह के नेक बंदों में उसका शुमार हो जाता है। नूर उसके चारों तरफ, नूरे विलायत उसकी पेशानी पे जागुज़ी हो जाता है, उसका नफ्स नेकियों पर मुतमईन हो जाता है। क्या हो जाता है? सेटिस्फाई हो जाता है। इसी इत्मीनान की वजह से उस नफ्स को नफ्से मुतमइन्ना क्या कहते हैं? आवाज आती है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्से मुतमइन, लौटा अपने रब की बारगाह में, दाखिल हो जा जन्नत में, शामिल हो जा अल्लाह के नेक बंदों में। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। फिर एक दौर आता है, और ये जो चौथा नफ्स है सालिहीन का, इसे नफ्से मुतमइन्ना कहते हैं। तो कैच कर लिया, पहला नफ्से अम्मारा, कौन सा? काफिरों का नफ्स है। दूसरा नफ्से लव्वामा, तीसरा नफ्से मुल्हिमा यानी मोमिना, और चौथा अल्लाह वालों का नफ्स है नफ्से मुतमइन्ना। फिर एक दौर आता है जब अब जिस वजह से मैंने ये नुफूसे सित्ता बताया है वो सुनिए, कि बंदा सब कुछ भुला देता है और सिर्फ एक चीज याद रखता है कि बस वही करूं जिससे अल्लाह राजी हो। मैं खाना खाऊं ताकि इतना खाऊं कि इबादत कर सकूं, अल्लाह को राजी कर सकूं। वो पानी भी पीता है तो अल्लाह के लिए, इबादत भी करता है तो अल्लाह के लिए, तिलावत करता है तो अल्लाह के लिए, खिताबत करता है तो अल्लाह के लिए, ज़राअत करता है तो अल्लाह के लिए, निकाह भी करता है तो अल्लाह के लिए, बच्चे भी पैदा करता है तो अल्लाह के लिए, बिजनेस भी करता है तो अल्लाह के लिए, उसका चलना फिरना अल्लाह के लिए, उठना बैठना अल्लाह के लिए, सोना जागना अल्लाह के लिए, रात दिन 24 घंटा 24/7 उस बंदे की निगाह सिर्फ रज़ाए मौला, सिर्फ अल्लाह की रजा पे टिकी होती। फिर उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से मुतमइन्ना से आगे बढ़कर नफ्से राजिया बन जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, राजियतम मर्दिया माशाअल्लाह, फदखुली फी इबादी। यानी अब इस नफ्स का एक ही टारगेट है कि वही करो जो अल्लाह को पसंद हो, नफ्से राजिया। और जब नफ्से राजिया बन जाता तो अब्दुल कादिर गौसे आज़म हो जाते हैं, मोइनुद्दीन गरीब नवाज हो जाते हैं, अली हजवेरी दाता हो जाते हैं, अशरफ जहांगीर गौसुल आलम, सैयद मोहम्मद देहलवी बदायूनी, सुल्तानुल मशाइख और मुख्तार अशरफ सरकारे कला हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात, फिर एक मकाम ऐसा, तवज्जो चाहूंगा उलमा को, देखिएगा ये जो जाया ना हो। फिर एक मकाम ऐसा आता है कि बंदा सिर्फ रज़ाए इलाही, अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को राजी करना है, उठते बैठते सोते जागते सिर्फ अल्लाह को राजी, अल्लाह को राजी और कुछ नहीं। फिर उस मकाम पे पहुंचता है कि हातिफे गैबी से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे, तूने सारी जिंदगी वक्फ कर दी मौला की रजा के लिए, यानी तू वो करता रहा जो अल्लाह को पसंद है। अब तुझे तरक्की दी जा रही है, अब तुझे ये नहीं करना बल्कि अब तेरा रब वो करेगा जो तुझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सुभान अल्लाह। अब तू अगर मुस्कुराएगा तो तेरी मुस्कान से कलियों चढ़कने लगेंगी। तू जो पसंद करेगा वही अल्लाह करेगा। नफ्से राजिया और मर्जिया में बुनियादी फर्क ये है कि नफ्से राजिया में बंदा तालिब होता है, मौला मतलूब होता है, और नफ्से मर्जिया में मामला पलट जाता है, मौला तालिब है, बंदा मतलूब।
मौला मुहिब है, बंदा महबूब है, और ये वो नफ्स है जो औलियाए सिद्दीकीन को मिलता है। वो अल्लाह वाले जिन्हें सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं कि ये गौस होगा, ये फला जगह का कुतुब होगा, ये अब्दाल होगा, ये नुकबा होगा, ये रोजबा होगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, वो उन लोगों को ये सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं। औलिया सिद्दीकीन हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अभी मैं काहिरा गया तो उनकी मजार पे भी हाजिरी हुई, फरमाते हैं कि मकामे रजा जो है ये अंबिया की शान है और औलियाए सिद्दीकीन की शान है। इसमें बंदे को इतना पावरफुल बना दिया जाता है कि बंदा फर्श पर रहकर अर्श पर नजर रखता है। तवज्जो रहे, फर्श पर रहकर अर्श पर नजर रखता है और उससे इतना मजबूत बना दिया जाता है कि अपने लिए करामत दिखाता ही नहीं, सिर्फ इस्लाम और दीन को जहां जरूरत हो वही करामत दिखाता है। तो फरमाते हैं कि कज़ा की 3 अतवार हैं, एक ही तौर पे बयान करके खत्म करूंगा। पहला कज़ा का जो मतलब है मकामे रजा का, रजा का, वो ये है कि इख्तियार तरकुल इख्तियार बेमुर्रिल क़ज़ा, यानी क़ज़ा की कड़वाहट के सामने अपने पावर को छोड़ देना, ये मकामे रज़ा। मैं जब तक आप समझेंगे नहीं मैं इसी को दोहराता रहूंगा। तरकुल इख्तियार बादल क़ज़ा, कि क़ज़ा के बाद भी अपने इख्तियार को, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को ना दिखाना और आसान कर दो। ताकत इतनी है कि उंगली का इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो। सुभान अल्लाह, सुनिएगा, माशाअल्लाह। इतनी है कि सिर्फ आंख भर के देख ले तो दरख्त पेड़ उखड़ के कदमों में आ जाए। और मकामे रजा ऐसा है कि पेट पे पत्थर बांध। अल्लाह, समझ रहे, बात समझ में आ रही? इसी को कहते हैं मकामे रजा, जहां बंदा अपने अपने परिवार, अपने घर वालों के लिए चाहे जैसी भी आजमाइश पड़ जाए करामत नहीं दिखाता। हाँ, जहां दीन को जरूरत पड़ती है वहां करामत दिखाता है। इसी को क्या कहते हैं? मकामे। अब ये सुन लो, इसी पे बात खत्म है। अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर का नाम सुना? रहमतुल्लाह अलैह। ग्वालियर के अजीम शान गौस, सिलसिले शुक्तारिया कादरिया के वहां सरखैल आज़म राजा सिंधिया जो था वो उनके कदमों को चूमता था, ऐसा अकीदतमंद था। ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर को इशारा मिला कि अब ये जमीन छोड़ो और फला मकाम पे अपने परिवार के साथ जाओ। आपने निकलने का इरादा किया तो राजा ने मिन्नत समाजत की। जब राजा की नहीं चली तो आपने रखते सफर बांध। राजा ने ख्वाहिश जाहिर की कि हुजूर जा तो रहे हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी इच्छा कि जहां तक मेरी रियासत है कम से कम वहां तक तो आप पूरी शानो शौकत के साथ जाएं। मेरे 400-500 सिपाही आपके साथ रहेंगे। हजरत ने इनकार नहीं किया। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। जब सिंधिया राजा की रियासत की सीमा खत्म हो गई तो सारे सैनिक वापस आ गए। आगे चले तो हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद है, उनका परिवार है, उनकी बीवी है, बच्चे हैं, 1-2 और रिश्तेदार हैं, कुछ खुद्दाम है और एक 9 साल की आपकी नवासी भी है उस काफिले में। कै साल की? 9 साल की नवासी। चलते रहे, थोड़ा सा चंद फरलांग चले थे कि 500 की तादाद में डाकुओं ने हमला कर दिया। सुनिएगा, डाकुओं ने हमला कर दिया। कितनी? 500 की तादाद में। डाकुओं के हाथ में जो आया लूटते गए। ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर सब्र कर रहे। मकामे रजा पे फायज है, औलियाए सिद्दीकीन के जुमरे में लुटता हुआ खुद को देख रहे हैं, चमत्कार नहीं दिखा रहे। अल्लाह को राजी कर चुके हैं तो फिर दूसरों से क्या परवाह।
तो चोरी हो रही, हर चीज लूट लिया, आपने उफ ना किया। इसी बीच में एक नाहंजार बदबख्त डाकू ने आपकी 9 साला नवासी के कान में जो सोने की बाली थी उसे ऐसा खींचा कि कान से खून का फुवारा जारी हो गया, और वो खून इतना निकला कि बच्ची का पूरा कपड़ा लहू लुहान हो गया। चीख पड़ी बच्ची बाबा कह के। खून का फव्वारा कान से निकलता देखकर ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर बेचैन हो गए। आपका मकाम रजा डगमगाने लगा, कैफियत बदल गई। जलाल में आए और मंगल गिरह को, किसे? मंगल गिरह यानी मरीख को हुक्म दिया, ऐ मरीख नीचे उतर, और जिन बदबख्तों ने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया है उन सब की गर्दनों को उड़ा दे। मरीख नीचे उतरा और 500 डाकुओं की गर्दन एक ही झटके में कैद कर दी। तवज्जो है ना? गर्दन साफ हो गई। जब गर्दन सबकी कटी तो एक लम्हे के लिए ख्वाजा गौस मोहम्मद को भी एहसास हुआ, या अल्लाह ये मैंने क्या किया। आजमाइश थी तो मुझे इस्तिकामत दिखानी थी, करामत नहीं। अभी इसी ख्याल में थे कि हातिफे गैबी से सदा आई, ऐ गौस मोहम्मद ये तूने क्या किया। आपने अर्ज किया, बारी ताला मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया, मुझे ऐसा नहीं करना था, माफ कर दे। कहा तूने 500 मेरे बंदों को मार दिया। अर्ज किया, है अल्लाह वो सब कुफारो मुशरिकीन थे, मेरी बच्ची पे जुल्म किया इसलिए मुझसे ये हुआ। कहा वो जो भी थे तो मेरे ही बंदे ने, मैं तुझे भी खिलाता हूं उन्हें भी खिलाता हूं। मैं रब्बुल मोमिनीन नहीं, रब्बुल आलमीन, मैं सारे जहान का मालिक हूं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सुनते ही ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर रोने लगे, चीखने लगे और खूब खूब तौबा करने लगे। वो वक्त भी आया कि अल्लाह ताला ने आपको फिर मकाम रजा पर फाइज कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ समझ में आया? यही वजह अब समझ में आया कि दश्ते करबला में हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई। वाह 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 वाह। अब समझ में आया, मामला परवरदिगार का नहीं परिवार का था। दीने परवरदिगार और है, मेरा परिवार और है। अब्बास के बाजू कट गए, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। कासिम की जवानी लुढ़ गई, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अली अकबर का सीना छलनी है, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। और नो मोहम्मद का बचपन छिन गया, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत है मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर मेरा हुसैन अपने बाबा अली की जुल्फ़िकार को दश्ते करबला में गाड़ देता तो खुदा की कसम पूरा करबला समंदर बन जाता। मगर हुसैन ने ऐसा नहीं किया। अगर सिर्फ आसमान की तरफ मौला हुसैन देख लेते तो इतनी बारिश होती कि पूरा करबला नखलिस्तान बन जाता। मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे हुसैन तो हुसैन, अगर हुसैन की बेटी जनाबे सुकैना सिर्फ अपने बाबा के को सैराब करने के लिए अल अतश की सदा देने वाली सुकैना अगर अपनी ओढ़नी को नहरे फुरात की तरफ सिर्फ उछाल देती तो खुदा की कसम पूरी नहर कट के खेमे में आ जाती। मगर सुकैना ने भी करामत नहीं दिखाई। यही वजह कि पूरी तारीख करबला पढ़ डालो,
चाहे सुन्नियों की पढ़ो, चाहे शियों की पढ़ो, चाहे राफजियों की पढ़ो, चाहे खारिजियों नस्बियों की पढ़ो, किसी ने ये नहीं लिखा कि एक लम्हे के लिए भी अली असगर को करबला के रेत पे किसी ने बिठाया हो। किसी ने जमीन पे नहीं बिठाया। कभी कभी मामा की गोद में, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में, कभी बहन सुकैना की गोद में, कभी उम्मे याला की गोद में, कभी आवानो अंसारे अहले बैत की गोद में, कभी बाबा हुसैन की गोद में, कभी आबिदे बीमार की गोद में, कभी चचा अब्बास की गोद में, कभी कनीज़ाने अहले बैत की गोद में। और जब रात हो जाती थी तो एक कपड़ा बांध दिया जाता था, उसमें जनाबे अली असगर को लेटा दिया जाता था। किसी ने अली असगर जमीन पे नहीं बिठाया। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि इनकी उम्र सिर्फ 6 माह की, इन्हें इस जंग की मसलहतों का इल्म नहीं, ये इसकी हिकमतें नहीं जानते। अगर जमीन पे बिठा दिया और वहीं से बैठे बैठे अपने बाबा के सूखे प्यासे होठों को देखकर कहीं बेचैन न हो जाए और उसी बेचैनी में कहीं दस्ते करबला के रण में कहीं अपने पैरों की एड़ी से उसे रगड़ न दे। अगर जमीन को रगड़ दिया तो इस्माइल का पोता है, कहीं दूसरा जमजम न जारी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबो बला, फैज़ाने शुहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो करामत दिखाना और इस्तिकामत दिखाना और बेशक करामत दीन के लिए दिखाई जाती है, इस्तिकामत अपनों के लिए दिखाई जाती है। वरना देख हुसैन के बेटे 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 हैं गरीब नवाज। पानी यहां भी बंद हुआ। एक सेकंड मेरे ख्वाजा ने सब्र नहीं किया, अपने खादिम को भेजा, कहा जा सागर से कह दे तुझे हसन संजरी ने बुलाया है। वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान पहरा अल्लाह। लगा, ख्वाजा ने करामत दिखा दी। दादा पे पहरा लगा तो बाबा ने इस्तिकामत दिखा दी, करामत नहीं दिखाई। क्यों? तो आवाज आई, कहा सुन। इसलिए क्योंकि दोनों की ड्यूटी अलग, दोनों की ड्यूटी अलग थी और उस ड्यूटी में छुपी हुई ब्यूटी भी अलग थी। जन्नत के राजा की ड्यूटी और थी, हिंद के राजा की ड्यूटी और थी। गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे और मेरा हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए आए थे, फैलाने के लिए। करामत जरूरी है, करामत जो ख्वाजा ने दिखा दी, और बचाने के लिए इस्तिकामत जरूरी है जो जन्नत के राजा ने दिखा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबो बला, फैज़ाने इमामे हुसैन, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए मेरे अजीजों में यही कहता हूँ, दूसरों को ब्लेम मत करो, फुला कैसा है, खुद को देखो। खुद को देखो तो खुदाई के जलवे तुझे नजर आने लगेंगे। अपने नफ्स, दूसरों से क्या, पहले खुद से मुकाबला करना सीखो, खुद को खुद से हरा दो। जैसा कि मखदूम अशरफ ने एक मकाम पे फरमाया कि लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। ये भी सरकारी कला से मैंने सुना। मखदूम पाक ने मोहम्मदाबाद, गोहना, जौनपुर, ये आजमगढ़ जिले में जुमा के दिन तकरीर में जलाल ने कहा, लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। क्या कहा? तो वो उलमा जिन्होंने मदरसे की रोटी खाई थी, खानकाह का दलिया नहीं खाया था, वो घबरा गए कि हम तो अल्लाह के बंदे हैं। अब मखदूम पाक कह रहे हैं लोग मेरे बंदे के बंदे हैं, तो अल्लाह को अपना बंदा कह दिया, कुफ्र हो गया। तो 4-5 मौलवी कयामगा पे आ गया, फतवा लेके आपसे कुफ्र हो गया, कुफ्र हो गया। प्रॉब्लम क्या था? मदरसे की रोटी खाई थी, खानकाह का दलिया नहीं खाया था। इसीलिए तरबियत बहुत जरूरी है।
पिछले 50 साल में जितने फतवे दिए गए हैं वो पिछले 1450 बरस में नहीं दिए गए होंगे। तो तवज्जो चाहूंगा, तरबियत की कमी की वजह से ऐसा हुआ। तो तरबियत आए चीखते हुए मखदूम पाक ने कहा, अरे भाई मैंने कौन सी ऐसी बात कही थी, तुम सब नफ्स के बंदे। मखदूम पाक ने क्या कहा, राज ज्यादा हो गई, चलो खत्म करता हूं, तुम सब नफ्स के बंदे हो और नफ्स मेरा बंदा, तो मेरे बंदे के बंदे हो। अशरफियों इसी को अपने जिंदगी का तावीज बना दो, सरकारे कला के गुलाम हो, उनके गुलामों के गुलाम हो। तो आज के सर्कमस्टांसेस में इस जलसे से पहला सबक यह लेके जाओ कि हमें गैर से ज्यादा खुद से जंग लड़ना।